तो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए विज्ञान की जो है पहली क्लास है। इसमें हम आपको विज्ञान का जो आज से सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। अब सारी क्लासेस अब धीरे धीरे करके हर सब्जेक्ट की मिलती रहेंगी। इससे पहले हम बता दें कि सबसे पहले हमने मैथ की क्लासेस स्टार्ट की थी। ठीक है, मैथ की क्लासेस स्टार्ट की थी और मैथ का सिलेबस जो है लगातार हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप जाकर पहले मैथ की क्लासेस भी देख सकते हैं, क्योंकि मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें जरा सी भी लापरवाही हुई तो बैक लग सकता है। देखिए, तो अब साइंस का आपको पहले बता दें कि ये जो है इसमें 12 नंबर लाना होता है। जो 25 का पूर्णांक है, पूर्णांक होगा देखिए 25 का। 25 का टोटल पूर्णांक होगा, जिसमें से आपको 12 नंबर लाने होते हैं। अगर 12 नंबर से एक भी नंबर कम हुआ तो समझ लीजिए आपका बैक लग जाएगा। तो अभी से हर सब्जेक्ट पर अच्छे से मेहनत करनी है। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को, तभी जाकर आपके नंबर अच्छे आएंगे। क्योंकि अगर अभी से आप तैयार अच्छे से नहीं होंगे तो क्या होगा कि लास्ट में क्या होता है, जो तीन तीन पेपर एक दिन में होते हैं, एक दिन में जब तीन तीन पेपर होते हैं तो ये सारा कुछ याद करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब अभी से आप सारा तैयार कर लेंगे तो आपको तब पेपर के टाइम आसानी होगी। तो देखिए साइंस को हम कैसे पढ़ाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम साइंस में फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको, फिजिक्स, और फिर केमिस्ट्री, और इसके बाद हम बायो। ठीक है। तो अब हम आपको बता दें कि जो आपके विज्ञान का जो सिलेबस है उसमें तीनों चीजें हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर हैं फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के और कुछ बायोलॉजी के। तो सबसे पहले हम फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे, तो सारा फिजिक्स का हम खात्मा कर देंगे, यानी निपटारा कर देंगे फिजिक्स का। इसके बाद हम केमिस्ट्री का। ठीक है, थोड़े थोड़े लेसन ही हैं। ठीक है, ज्यादा कोई बड़ा सिलेबस इसका नहीं है साइंस का। ठीक है, तो हम अभी से आपको बता रहे हैं, हम फिजिक्स का जितना चैप्टर है वो सारे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग सोच रहे हैं इधर उधर से पढ़ के आए हैं, खिचड़ी करके आए हैं, तो उनको ये हम बता दें कि ये कंफ्यूज मत होना कि ये पहले से आपने कहाँ बीच से पढ़ाने लगे। ठीक है, तो जितने सारे टॉपिक फिजिक्स वाले हैं पहले ये खत्म कर देंगे और इसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायो। और देखिए ये इस हिसाब से हम पढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, वो आर्ट साइड से आए हैं, मतलब आर्ट पढ़ के आए हैं, यानी कि वो तो साइंस आगे बहुत दिनों से कुछ लोग ऐसे हैं जैसे बीए करके आए हैं। ठीक है, बीए कर रहे हैं किया और इसके बाद उन्होंने डीएलएड कर रहे हैं वो लोग। तो देखिए अब क्या है, चाहे आप बीए करके आए हो या बीएससी, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो देखिए जो बीएससी करके आया है उसे तो साइंस आती है। ठीक है, लेकिन जो बीए करके आए हैं उनको साइंस नहीं आती। तो क्या है, हम इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि उनको भी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम एक सीक्वेंस में चलेंगे तो हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको कम से कम रटना पड़े और आप कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए, जिससे आप अपने आप खुद भी, आपको ज्यादा कम से कम रटना हो और आप क्वेश्चन खुद लिख लें। आइए देखते हैं। देखिए पहला चैप्टर है मापन। फिजिक्स का एक पहला चैप्टर है मापन। तो देखिए मापन क्या है। देखिए एक मापन, यहाँ पर ये थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा मापन। इसको आप जानते हो क्या लिखिए, जैसे समझ लीजिए तौल। डेली लाइफ में आप इसको, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तौल या नाप। नाप कहिए। ठीक है, आप मापन मत कहिए। आप क्या समझिए इसे, नाप या तौल। या तो आप नाप कहिए या फिर तौल कहिए, क्योंकि आप डेली लाइफ में नाप करते हैं। जैसे आप जाते हैं मार्केट, जाते हैं सब्जी खरीदने जाते हैं, तो क्या करते हैं वहां पर, नाप के ही द्वारा तो सब्जी लाई जाती है। जैसे आप, आपको 2 केजी सब्जी, 2 किलो सब्जी खरीदनी है, तो ये 2 किलो क्या है, केजी, यही तो माप है। यही तो नाप की गई है कि ये इसको नाप या तौल कर दी गई है। तो इसी प्रकार हम मापन का जो है डेली लाइफ में काफी हम डेली यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए मापन की डेफिनेशन क्या होती है। तो जब हम किसी भौतिक राशि जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान आदि की संख्यात्मक रूप से तुलना किसी पूर्व निर्धारित इकाई से करते हैं तो उसे मापन कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आप अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि देखिए वहां पर आपको डेफिनेशन भी लिखनी आ सकती है पेपर में। अब उदाहरण देख लीजिए, किसी वस्तु की लंबाई को मीटर में नापना। ठीक है, जैसे हम लंबाई को कैसे नापते हैं, तो मीटर में नापते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये नाप ही तो है उसकी। और किसी वस्तु का भार किग्रा में मापते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कोई वजन नाप रहे हैं, सब्जी खरीदने गए, तो ये नाप ही तो है उसकी, या नाप है, तौल ही तो है। ठीक है, और देखिए समय को हम किससे नापते हैं, तो समय को हम सेकंड में नापते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मापन की विधियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो देखिए मापन की पहली विधि है, या विधि, देखिए पेपर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। या तो हो सकता है मापन की विधियां लिखा आ जाए, ठीक है, या प्रणाली लिखा हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड एक ही हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना वहां पर। देखिए पहली है विधि, पहली है देखिए एफपीएस, ब्रिटिश विधि। ये एफपीएस, देखिए ये जो एफपीएस विधि है, इसे ब्रिटिश वालों ने दिया था। ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड वालों ने। ठीक है, तो उन्होंने इसको बनाया। तो उन्होंने क्या कहा कि हम जो लंबाई को है हम फुट में नापेंगे। ठीक है,
और द्रव्यमान को हम पाउंड में नापेंगे और देखिए समय को हम सेकंड में नापेंगे। तो देखिए इनको यहाँ पर आप समझ लीजिए, लंबाई को उन्होंने क्या कहा, हम फुट में नापेंगे और द्रव्यमान को पाउंड में, तो हम पी से लिखते हैं पाउंड को, और समय को हम सेकंड में नापेंगे तो हम एस से लिखते हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद फ्रांस वालों ने एक अपनी एक अलग बनाई विधि, तो इसे हम कहते हैं फ्रेंच विधि, ये फ्रेंच विधि कह सकते हैं या इसे कहते हैं सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सीजीएस प्रणाली। तो सीजीएस में फ्रांस वालों ने क्या बनाया, देखिए उन्होंने कहा कि हम लंबाई को, देखिए लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापेंगे, ठीक है, लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापेंगे और देखिए द्रव्यमान को हम जी यानी हम ग्राम में नापेंगे, ठीक है, द्रव्यमान को क्या हम ग्राम में नापेंगे और समय को हम सेकंड में नापेंगे, समय को क्या कहा कि हम सेकंड में नापेंगे। अब इसके बाद देखिए आई व्यावसायिक प्रणाली, जिसे हम कहते हैं एमकेएस, ठीक है, एमकेएस सिस्टम। तो देखिए अब व्यावसायिक प्रणाली है, तो जो व्यापारी लोग थे जो व्यवसाय करते थे, उनको इन दो विधियों से काफी कंफ्यूजन होती थी और काफी नुकसान होता था, जानते हो क्यों? कि जैसे कोई लंबाई को फुट में नाप रहा है और कोई सेंटीमीटर में नाप रहा है। अब हम जैसे ब्रिटेन चले गए, ठीक है, इंग्लैंड, तो वहां पर हम कोई कपड़ा जैसे खरीदना है तो वहां हम फुट में नाप रहे हैं और फिर हम जब फ्रांस गए तो वहां पर हमें नाप वो सेंटीमीटर में दे रहा है। तो काफी जो गुणा भाग करना काफी ज्यादा कठिन हो रहा था। तो फिर एक बनाई गई एमकेएस विधि, ठीक है, जिसे हम कहते हैं व्यवसायिक विधि। उसमें क्या कहा गया कि हम जो लंबाई को है मीटर में नापेंगे, लंबाई को क्या हम मीटर में नापेंगे और देखिए द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापेंगे, द्रव्यमान को हम किलोग्राम यानी के से लिखते हैं, ठीक है, केजी किलोग्राम, और समय को हम सेकंड में नापेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि देखिए मापक विधियों में तीनों में किसका जो है मात्रक सेम रहता है, ठीक है, मापक इकाई तीनों में सेम रहती है। तो देखिए समय का जो है इकाई जो तीनों में सेम रहती है, देखिए समय हम सेकंड में एफईएस में भी सेकंड कहते हैं और देखिए फ्रांस में भी सीजीएस विधि में भी समय को सेकंड से नापते हैं और एमकेएस मेथड में भी हम समय को सेकंड से नापते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इसके बाद एक और थोड़ा थोड़ा समय जब चेंज हुआ तो क्या किया गया कि जो एमकेएस थी, ठीक है, अब इसी को अपडेट करके एक बनाया गया एसआई सिस्टम यानी एसआई विधि। देखिए ये क्या है, इसे एमकेएस को ही अपडेटेड वर्जन है एमकेएस का, ठीक है, ये एसआई मेथड क्या है जो एमकेएस को अपडेट करके बनाया गया। इससे क्या हुआ कि जो ये वर्ल्ड वाइड ये पूरे विश्व में मान्य हुई, ठीक है, जो आजकल चल रही है तो ये एसआई मेथड चल रहा है, ठीक है, ये एसआई विधि पूरे विश्व में मान्य है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम डिटेल से इनको एक एक करके इनकी परिभाषाएं समझाते हैं आपको। देखिए पहली है एफईएस, इस विधि में लंबाई, देखिए पहली है एफपीएस, देखिए तो इस विधि में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। यह विधि ब्रिटिश विधि कही जाती है। यही सारा कॉन्सेप्ट आपको इससे पहले बताया, ठीक है, क्योंकि देखिए आप कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये परिभाषा आपको रटनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए सीजीएस, तो सीजीएस देखिए क्या है, इस विधि में लंबाई समय और द्रव्यमान को मात्रकों की सहायता से मापा जाता है, इसे सीजीएस पद्धति कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है, और समय को सेकंड में और द्रव्यमान को ग्राम में। अब देखिए एमकेएस, तो इस विधि में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किग्रा व समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। ये तीन हो गई, इनको आराम से लिख लेना है। अब देखिए एसआई, तो मापन की एसआई विधि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पर आधारित मापन की पद्धति है। देखिए एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए इसमें 7 मूलभूत मात्रक होते हैं, ठीक है, ये मूलभूत मात्रक है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ठीक है। यह वैज्ञानिक और मानकीकृत मापन प्रणाली है जिसे वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया है, यानी ये पूरे विश्व में मान्य है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, देखिए आपको क्या पढ़ना है, मूल राशियां, तो देखिए ये मूल राशियां हैं 7 और इनके मूल राशियों के 7 मूल मात्रक हैं, ठीक है। तो मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 हैं और इनके सातों के मात्रक। तो देखिए कौन कौन सी मूल राशियां हैं, तो देखिए पहली राशि है लंबाई, ठीक है, मूल राशि कौन सी है, लंबाई, लंबाई को हम नापते हैं मीटर में, ठीक है। दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान, इसको हम किग्रा में नापते हैं, ठीक है। और देखिए तीसरी है समय, इसको हम सेकंड में नापते हैं, ठीक है। और दूसरी है विद्युत धारा, इसको हम एम्पियर में नापते हैं, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन इससे आता है। अब अगला देखिए तापमान, तापमान का मात्रक होता है केल्विन, ठीक है। फिर छठा है पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक है मोल। और सातवां है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक है कैंडेला। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद कर लेना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बताते चल रहे हैं। देखिए ज्योति मतलब ये कोई नाम नहीं है, ज्योति मतलब प्रकाश की तीव्रता यानी प्रकाश कितना तेज है, तो उसको हम कैसे, उसका मात्रक क्या है, कैंडेला, ठीक है।
आइए आगे देखते हैं। अब देखिए पूरक मात्रक। देखिए इससे क्वेश्चन ऑप्शन में आ सकता है कि पूरक मात्रक कौन है, निम्न में से पूरक मात्रक कौन से हैं। तो देखिए एक रेडियन और स्टेरेडियन, ये दो जो है पूरक मात्रक है, ये आपको याद रखना है। देखिए एक कोण का मात्रक है रेडियन और घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन, ठीक है। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं। तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, त्वरण, बल, ये सब क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि ये मूल मात्रकों से प्राप्त किए गए हैं। देखिए कैसे, तो देखिए ये जो क्षेत्रफल है तो हम इसको क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, ठीक है। और चौड़ाई का भी मात्रक होता है मीटर। तो देखिए मीटर मीटर का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसे हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि ये मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए भौतिक राशियाँ, तो पहले भौतिक राशि की पहले डेफिनेशन आपको याद करनी पड़नी है, ठीक है। भौतिक राशियाँ तो वे मात्राएँ होती हैं जिन्हें मापा जा सकता है और जो किसी भौतिक नियम या समीकरण में प्रयोग की जाती है। ये राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, तो कौन-कौन सी होती हैं? एक होती है अदिश राशि, ठीक है, एक अदिश, और दूसरी होती है सदिश, ठीक है। एक होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। ये देखो इम्पोर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन, ये डेफिनिशन पूछी जाती है, तो अब हम इनको समझते हैं, आइए। देखिए अदिश राशि तो वह भौतिक राशि जिसके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण देख लीजिए, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान एक कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। तापमान अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, ठीक है, चाल ये अदिश राशि है। देखिए अब हम आपको बताएं, क्योंकि ये जो है 5 केजी, देखिए कोई वजन लिखा है, द्रव्यमान लिखा है 5 केजी, लेकिन इसमें केवल परिमाण लिखा है, इसमें दिशा तो नहीं दी है। इसलिए क्यों, इसलिए ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। जैसे तापमान देखिए 30 डिग्री टेम्परेचर लिखा है, लेकिन इसमें कोई दिशा का तो दर्शाया नहीं गया है, तो इसलिए ये क्या है, ये अदिश राशि है। अब हम देखते हैं सदिश राशियां। देखिए सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, तो वह भौतिक राशि जिसके लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। देखिए उदाहरण समझिए, जैसे वेग क्या है, सदिश राशि है। बल और विस्थापन, ये जो है सदिश राशियां हैं। देखिए इसमें परिमाण भी दिया है, जैसे परिमाण ये 40 किलोमीटर दिया है, ये परिमाण दिया है, और क्या है उत्तर दिशा में, यानी दिशा भी दी है। तो जब परिमाण, देखिए परिमाण और दिशा जब दोनों दी होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि। वैसे ही देखिए बल, ये लिखा है 10 न्यूटन दाईं ओर, जैसे कोई वस्तु है रखी है ये, ठीक है, ये कोई वस्तु रखी और इस पर अगर हम इस हिसाब से बल लगा रहे हैं इस तरफ से, तो ये वस्तु इस तरफ एक दिशा की तरफ और जाएगी। तो एक देखिए इसमें हम जब बल लगा रहे हैं तो एक एक तरफ जा रही है, एक दिशा की तरफ, तो ये क्या हुआ, ये क्या है, ये सदिश राशि है, क्योंकि ये 10 न्यूटन बल दाईं ओर लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये सदिश राशि है। उसी प्रकार ये विस्थापन भी सदिश राशि है। आइए आगे देखते हैं। और त्वरण, त्वरण भी सदिश राशि है, त्वरण और संवेग भी सदिश राशि है। ये जो हमने आपको एग्जाम्पल बताए अदिश और सदिश राशि के, ये आपको सारे डिफिनीशन सहित याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर बार एक नया क्वेश्चन पेपर में बनेगा जरूर। और देखिए हमने ये जो आपको कॉन्सेप्ट पूरा ये चैप्टर आपको बताया है, अभी पूरा चैप्टर हुआ नहीं है, तो इससे ही देख लीजिए, ये जब जैसे ही ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, कोई भी आप बुक उठाकर देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको कहीं भी कोई भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सारा कुछ एक कॉपी पर नोट करते जाना है, ठीक है? क्योंकि जो अभी से आप नोट कर लेंगे, तो जो परीक्षा के टाइम पर होगा, वहाँ पर आपको रिवाइज़ करने में काफ़ी मदद मिलेगी। नहीं तो वहाँ जो आप सोच रहे हैं कि अभी आप देख कर ऐसे निकाल देंगे, तो क्या होगा, जो परीक्षा के टाइम में 1 दिन में 3 जो पेपर होंगे, तो वहाँ इतना आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, आपको ये टाइम नहीं मिलेगा कि आप वीडियो देखें। तो इसलिए अभी से धीरे-धीरे करके आप लिखते जाएँगे, क्योंकि जो आप चीज़ लिख देते हैं, वो आप भूलते नहीं हैं। कि ये हमारी आदत होती है हर इंसान की, जो अपना लिखा बहुत अच्छे से याद हो जाता है, लेकिन अगर कोई दूसरा लिख कर दे तो याद नहीं होता। तो क्या करना है, खुद की राइटिंग में आपको ये सारा कुछ लिखते जाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।